हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंशिता मिनी ब्लॉग। तो दिन की हो गई थी शुरुआत। सबसे पहले किए मैंने माता रानी के दर्शन। माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं लग जाती हूँ सुबह से डेली कामों में। मैंने चढ़ा दी थी चाय और मिस्टी के लिए की थी लंच की तैयारी। आज समझ नहीं आ रहा था और उसका भी सब्जी पराठा खाने का कुछ मन नहीं था। 4 से भी ले जा चुकी थी तो बोली मम्मी मेरे लिए आप नमकीन से पराठा रख देना। तो मैंने उसके लिए रखी नमकीन और पराठा और बनाई अपने लिए चाय। फिर चाय पी के मिस्टी को उठाया। मिस्टी करने लगी थी ब्रश और मैंने सोचा ला थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाऊं, तो बोलती है नहीं नहीं, थोड़े गुस्से में रहती है उठने के बाद, नहीं मेरे वीडियो मत बनाओ। तैयार होकर ये चले गए थे स्कूल। मैंने नहा धो के की पूजा की तैयारी करने लगी। इधर अग्यारी रख दी थी होने के लिए। मंदिर के बर्तन वर्तन साफ़ करके मंदिर की साफ़ सफाई। पूजा की तैयारी करने के बाद पूजा करके मैं मंदिर होके आई। मंदिर होने के बाद तुरंत लग जाती हूँ काम में। खाना बनाना होता है तो आप पसीने पसीने हो जाती, क्योंकि धूप आजकल बहुत तेज़ पड़ रही है। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि इनको बहुत तेज़ जुकाम हो रहा था। तो एक काढ़े जैसी चाय बना दी थी। चाय बना के और खाना दे के इनको अब मैं कर रही थी मिस्टी के स्कूल लौटने का इंतज़ार। दोपहर हो गई थी, बाहर आके देखा था इतनी तेज़ धूप थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं फिर से चली जाती हूँ अंदर देखने के लिए कि चलो मिस्टी आई रही होगी। इतने में दंदन आती हुई मिस्टी आ गई थी स्कूल से। और स्कूल से ऐसे आती है जैसे जेल से छूट के आई हो। बस स्कूल से आने के बाद आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज था हमारी मम्मी का बर्थडे। मैं घर से इसको ट्यूशन से लेके आई, उसके बाद मेरी दीदी खैर से आ गई थी। हम देने वाले थे मम्मी को रात को आज बहुत बड़ा सरप्राइज़। मम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि आज सरप्राइज़ प्लान हो रहा है। घर पे मैं और दीदी हमने की पूजा करने के बाद फिर हमने सोचा कि मम्मी के लिए थोड़ा गिफ्ट के लिए क्या लें मम्मी के लिए कुछ समझ में नहीं आता है। पूजा पाठ करने के बाद खाने की तैयारी करके फिर हम डिसाइड करने के लिए बैठे हुए थे कि क्या लेंगे। तो हमारी सोच में आ गया था कि मम्मी के लिए सूट ले लेते हैं। मेरी भाभी लेके आई थी उनके लिए साड़ी, जो उन्होंने हमें दिखाई, हमें बहुत पसंद आई थी। तो साड़ी तो हो ही चुकी थी, तो हमने कहा चलो उनके लिए सूट लेने चलते हैं। तो खाने की तैयारी और पूजा करने के बाद हम पहुंच चुके थे बुटीक में। हमने काफ़ी सारे कलेक्शन देखे, क्योंकि त्यौहार आ चुका था, दिवाली है। दिवाली का बहुत सारा कलेक्शन था, जिसमें से सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और मम्मी हमारी सिंपल सोबर ही सूट पहनती हैं, साड़ियाँ भी सिंपल सोबर ही पहनती हैं। तो उसमें से कई जो हमने कलर पसंद किए उनमें साइज़ नहीं था, जो साइज़ पसंद किया उसमें कलर नहीं था। बहुत कुछ करने के बाद फिर मिले मम्मी के लिए। हमने सूट ले लिए थे, 2 सूट खरीदे थे। सूट लेने के बाद थोड़ी सी इधर उधर अपने लिए भी कुछ देखा। हमने कहा चलो अभी तो टाइम है, अभी मम्मी का काम करते हैं। मम्मी का काम करने के बाद फिर हम आ गए थे घर आके भैया 3rd फ्लोर पर चलना पड़ता है, तो हम फिर से थक गए थे। तो दीदी बैठ गई थी, लेट गई थी, और ये तो फ़ोन में लग जाती है। मैं भी थोड़ी देर लेटी। लेटने के बाद फिर हमने किया फलार। दीदी का भी व्रत थे और मेरे भी। मिस्टी को खाना खिलाया, हमने फलार किया। फलार करने के बाद फिर हमने कहा कि चलो केक की तैयारी। मिल्क केक मंगा लिया था, क्योंकि प्रिया का भी व्रत है, मेरा भी है, जीजी का भी है। हमने कहा मिल्क केक खैर से दीदी ले आई थी, जो कि मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिल्क केक को हमने केक की शेप देने की कोशिश की, लेकिन ये इसमें सेट तो हो गया था। जब निकाला तो फिर ये टूट गया। फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें। कई सारे मैंने कभी किसी प्लेट में, किसी कटोरी में, कभी किसी में किया, लेकिन ये सेट होकर निकल के नहीं दे रहा था। सेट तो हो रहा था, ये हंस रही थी लेटे लेटे। उसके बाद इसको मैंने एक लिया, आपको दिखाया नहीं, उसमें सेट करके निकाला, तब ये निकला। निकलने के बाद अब क्या करें, क्योंकि व्रत है तो उसके लिए हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ड्राई फ्रूट्स से इसको डेकोरेट किया। डेकोरेट करने के बाद इसको फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। काजू बादाम किशमिश ये सब लगा दिया था। सोचा गोला डाल दूँ, लेकिन वो डाला नहीं। अब ये साबुत मैंने इसलिए लगा दिए थे ताकि ये जो इसे नहीं खाने, वो आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो ड्राई फ्रूट्स ही नहीं खाते हैं। और ये नानू भी जिम से आ गया था, कह रहा चलते हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे थे मम्मी के सोने का। हमारा प्लान था कि मम्मी जब रात को सो जाएंगी तो हम रात को 12 बजे जाके यहाँ से सरप्राइज़ देंगे। लेकिन फिर सोनू का फ़ोन आ गया, भाई का, हमारे का, कि मम्मी बाहर लेटी हुई हैं और मम्मी अब अंदर आएंगे नहीं, कि तुम लोग पहले से अंदर आके बैठ जाओ, फ़ोन वगैरह साइलेंट कर लेना, मम्मी को कुछ पता ही नहीं चलेगी। हमने कहा ये बात भी ठीक है, टाइम से पहले जाके बैठ जाए। तो हम जाते हैं अपने घर। तो नानू हमें लेके गया घर जाने के बाद हम सीधे अंदर गए। अंदर किसी को पता ही नहीं चला था, और फ़ोन साइलेंट कर लिया। और इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि कुकी तो उछले बगैर मानती नहीं है। सबको देखने के बाद कुकी उछले जा रही थी। कुकी को बांध दिया अंदर, के पता ना चले।
और ये देखो, ये घर जाने से पहले का सीन है सारा, जो ये लेटे हुए आराम कर रहे हैं सारे। फिर हम फटाक से पहुंच जाते हैं अपने घर, जहाँ बाबू कर रहा था इंतज़ार। बाबू को तो नींद ही नहीं आने वाली थी वैसे भी, और ये नानू को पड़ने वाली थी बहुत सारी डांट, क्योंकि नानू जिम से सीधे हमारे घर आ गया था। घर आने के बाद उसको यही था, मम्मी इंतज़ार में लेटी हुई थी कि ये आएगा, इसको डांट पड़ेगी। फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद फिर प्रिया को दिखाए मम्मी की लाई हुई गिफ्ट। तो आप भी देखिए, एक ये वाला सूट है और एक ये नीचे पड़ा हुआ ना ब्लू वाला, एक पिंक और एक ब्लू, ये कलर लाए मम्मी के लिए। मम्मी को जो भी पसंद आएगा, वैसे दोनों मम्मी के ही हैं, पता नहीं ज़्यादा कौन सा पसंद आएगा। मम्मी को सब अच्छा लग जाता है, मम्मी कभी नहीं कहती कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और ये एक नाकाम कोशिश हो रही थी सबकी जगने की, क्योंकि ये सारे जल्दी उठते हैं, इनके पेपर चल रहे हैं बच्चों के, ये 6 बजे उठते हैं। और ये तो बस पूछो ही मत, फिर सारे टाइम पास कर रहे थे। एक तो शांत रहना था, शोर कर नहीं सकते थे, सब कर रहे थे मम्मी के लिए 12 बजे सरप्राइज़ का इंतज़ार। ये कहते कहते कि अभी हम जग रहे हैं, ये बच्चे सो चुके थे। और 12 बजने से पहले ये देखो रात को पार्टी मेकअप चालू हो गया, जिसमें प्रिया कह रही थी जी मैं नहीं कर रही हूँ, मीनू दीदी कर रही हैं, लेकिन सूट तो इन्हें ही चेंज किया था। ये लगे क्रीम पाउडर लिपस्टिक, ये मिस्टी और मिस्टी की मौसी ये तैयार हुए चली जा रही थी। और ये बच्चों को उठाया, बाबू उठ तो कहता मैं जाऊँगा, पर कह रहा था जाना कहाँ है। दिया मम्मी को सरप्राइज़, मम्मी को कुछ भी नहीं पता था, मम्मी सो रही थी। और ये देखो मम्मी अचंभित, अरे मुझसे बोली तू कैसे। एक सीन कट गया जिसमें दीदी ने मम्मी की आंखें बंद कर ली थी। मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा था ये है कौन। मेरा तो समझ आता है कि मीनू दीदी खैर से आ गई, ये इनकी समझ में नहीं आया। उसके बाद तो मम्मी तो हंसने लग गई थी कि मुझे बता ही देते तुम लोग कि तुम लोग आ रहे हो। प्रिया ने पहले ही बोल दिया था मम्मी के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि बिस्तर बिछ जाते पहले से, अगर तुम लोग बोलते तो। और मम्मी ने यही बोला तो और तेज हंसी आ गई सबको। उसके बाद हटाया मम्मी का बिस्तर और लगा दी थी टेबल लगा के हुई केक कटिंग की तैयारी। मम्मी से बोला मम्मी कपड़े चेंज कर लो, मैं बोली कपड़े चेंज नहीं करूँगी मैं, ठीक है चुन्नी डाल लेती हूँ। उसके बाद केक कटिंग हुई। केक कटिंग होकर कुकी भी एक्साइटमेंट में थी कि मुझे भी केक मिलेगा खाने के लिए। सारे बच्चे और चानू बाबू तो नींद से ही बाहर नहीं आ रहे थे, कंबल में लेटे हुए थे। हमने एक दूसरे को सब ने केक खिलाया वीडियो बनी। उसके बाद हाँ सलोनी की वीडियो कॉल, सलोनी भी 12 बजे तक जगी हुई थी। मुझे फ़ोन कर लेना, उसके 10 फ़ोन आ गए थे जब तक। हमारी बड़ी दीदी की बेटी है सलोनी, जिसकी अभी अभी मैरिड हुई है फरवरी में दिल्ली। वो कह रही थी मुझे ज़रूर फ़ोन करना, तो हमने उसे वीडियो कॉल पे लिया, उसे भी दिखाया क्या हो रहा है, कौन है, क्या है। उसे हर पल की खबर चाहिए भी और वो देती भी है। फिर मम्मी को गिफ्ट दिए जो कि मम्मी को बहुत पसंद आए। प्रिया 2 साड़ी लाई थी, एक लाइट कलर एक डार्क कलर के। मम्मी को कौन सा पसंद आता है, मम्मी को दोनों बहुत ही पसंद आए थे। और ये सूट्स भी मम्मी बोली सुबह पहन के देख लूँगी कैसे लगते हैं। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज़ बताइए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।